चालू करें क्लास। राजस्थान के साहित्य पढ़ रहे हैं और साहित्य में हमने 8-10 ऐसे साहित्यकारों की बात करी है जो बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बहुत सारी रचनाएं थी, उनकी बात करी है। अब जो हम बात करने वाले हैं सीधे सीधे एक टेबल के रूप में बात करेंगे आज, है ना, टेबलिंग करेंगे। तो चलिए ऐसे दो कॉलम बना दे, ऐसे दो कॉलम बना दे, एक तरफ साहित्य लिख ले और एक तरफ साहित्यकार लिख ले। साहित्य में जगह ज्यादा रखनी है क्योंकि साहित्यकार में एक ही नाम आएगा और साहित्य के बहुत सारे नाम आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ चलने वाले। एक हाँ नहीं, पहले साहित्य कौन कौन से साहित्य किस साहित्यकार ने लिखे हैं, तो ये सही है, ये सही है। साहित्य और साहित्यकार ऐसे दो कॉलम बना दीजिएगा, साहित्य और साहित्यकार। चालू करें। चलिए साहित्य में बात करते हैं मुर्दों का टिल्ला। मुर्दों का टिल्ला कौमा, कब तक पुकारूं, लखमा की आंखें, बोलते खंडहर, भारती का सपूत, साम्राज्य एवं वैभव, देवासी कौमा गदल। ये सारे साहित्य हैं और सारे साहित्य का जो साहित्यकार है वो है रांगेय राघव। एग्जाम में अनेक बार प्रश्न पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है। ऐसे लिखना है, साम्राज्य साम्राज्य डस वैभव, इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लिख ले फिर आगे बढ़ेंगे। मुर्दों का टिल्ला कब तक पुकारूं, मुर्दों का टिल्ला कब तक पुकारूं, लखमा की आंखें, बोलते खंडहर, भारती का सपूत, साम्राज्य डस वैभव, देवासी और गदल। ये सारे साहित्य लिखने वाला है हमारा रांगेय राघव। लिख लीजिएगा। आप आराम से लिखे, वो इस तरीके से लिखेगा, बहुत सारे साहित्य आ जाएंगे आपके। लिखा होगा आपने। अगला है आबे पटकी, धोरा रो धोरी, एक बिंदनी, एक बिंदनी, दो बिंद। एक मिनट है ना, रुकिएगा, क्या कह रहे हो। रांगेय राघव, घ घड़ी वाला घ, श्रीलाल नथमल जोशी। आबे पटकी, धोरारो धोरी, एक बिंदनी, दो बिंद। बिंदनी खतरों का खिलाड़ी है। बिंदनी क्या है, खतरों का खिलाड़ी है, क्योंकि उसके बिंद कितने हैं, दो है। बिंद दो है, बिंदनी एक है।
तो बिंदनी जो है हमारा खतरों का खिलाड़ी है कि नहीं? ये है हमारा लिखने वाले कौन? श्रीलाल नथमल जोशी, ऐसे लिखेगा। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, लखमा की आंखें, बोलते खंडर, भारती का सपूत, साम्राज्य एवं वैभव, देवासी और गदल, इन सब रचना को लिखा है रांगेय राघव ने। ठीक है, फिर आभे पटकी, धोरारो धोरी और एक बिंदनी दो बिंद, इन तीनों रचना को लिखने वाला है श्रीलाल नथमल जोशी। लिख दिया हो तो आगे बढ़ेंगे। लिखो, हाँ लिखा इधर से, हाँ लिखेगा। बढ़ो आगे। एक और मुख्यमंत्री मिट्टी का कलंक, सन्यासी और सुंदरी, सन्यासी और सर, ये चाबी, सन्यासी और सुंदरी मेरे से पहले जिन सर की है। क्षण भर की दुल्हन, क्षण भर की दुल्हन, ऐसे लिखेगा। मनखा खोरी, एक और मुख्यमंत्री मिट्टी का कलंक, जनक की पीड़ा, देखिएगा जनक की पीड़ा, जनक की पीड़ा, और जमारो, जमारो, एक और मुख्यमंत्री, हाँ एक और मुख्यमंत्री मिट्टी का कलंक, सन्यासी और सुंदरी, क्षण भर की दुल्हन, मन का खोरी, जनक की पीड़ा और जमारो, इस सब के रचनाकार है यादवेंद्र शर्मा। हाँ जी, कौन सी दुल्हन है? क्षण भर की, थोड़े समय की दुल्हन, क्षण भर की दुल्हन, क्षण भर की दुल्हन। लिखे। सेनानी और उमंग दोनों कविता है, कविता। सेनानी आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, मेघराज मुकुल ने लिखा है, मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल ने लिखा है, मुकुल, मेघराज मुकुल द्वारा लिखा गया। रेंगती है चींटियां, हाँ जी, इसके रचनाकार है जबरनाथ पुरोहित। हां चांद मेरा है, यस माइमुन, हाँ चांद मेरा है, हरि राम मीणा, लिख लीजिएगा। एक और मुख्यमंत्री कलंक, मिट्टी का कलंक, सन्यासी और सुंदरी, क्षण भर की दुल्हन, मन का खोरी, जनक की पीड़ा और जमारो, इस सब के रचनाकार है यादवेंद्र शर्मा। सेनानी
सलूमर के रावत रतन सिंह की पत्नी सलह कुंवर, जिसने गर्दन काट के दी थी, कब? खानवा युद्ध में। प्यार करता था अपनी पत्नी से, थोड़े समय हुए थे विवाह हो, और याद आ रही थी पत्नी की, तो उसने मांगी कि एक निशानी लियाओ रानी की। तो रानी ने ही, सतरानी ने क्या कर दिया, सर धड़ से अलग करके दे दिया रतन सिंह चुंडावत को। वो उसी पर कहानी, उसी की कविता है सेनानी, और एक उमंग, दोनों कविता है। मेघराज मुकुल ने लिखा है। अधिक बार यह कविता, जो सेनानी वाली कविता है, ये कवि सम्मेलनों में गाई जाती है, एग्जाम में आती रहती है। रेंगती है चींटियां, ये एक कहानी है जिसको लिखने वाले हैं जबरनाथ पुरोहित। हाँ चांद मेरा है, यस माई मून हरिराम मीणा। ठीक है, रेंगती हैं चींटियां। आपने कभी चींटियों को रेंगते हुए देखा? जब चींटियां यूं ऊपर चढ़ती है, कुछ चींटियां ऊपर चढ़ेगी और कुछ चींटियां नीचे उतरेगी। देखे होगा वो चींटियां कैसे बातें करती, देखना इधर देखेगा चींटियां बातें कैसे करती, बताओ। रेंगती है चींटियां, जैसे जैसे यूं जाएगी, ये दो चार चींटियां यूं जाएगी, ऊपर से आएगी, दोनों चींटियां करती है, आपने देखा? दोनों जने मुंह पे मुंह यूं अटकाती है, चिपकाती है, स्पर्श करती है, और 2 क्षण भर के लिए बातें करती है। देखा होगा आपने, मैंने उसको बहुत गहराई से देखा है। वो चींटियां पता नहीं क्या कहने जा रही, जो ऊपर चढ़ रही और नीचे उतर रही, तो शायद नीचे वाली कह रही कि जीवन खत्म होने वाला, जल्दी चाहिए, मकोड़ा पड़ा हुआ है तुम्हारे लिए, है ना, मकोड़ा जो मर गया है उसको नीचे लेकर आना है। तो वो बातें करती है ऐसी, तो ऐसी रेंगती है चींटियां। लिखने वाले हैं जबरनाथ पुरोहित। हाँ राजा, नहीं बहुत शैतान हो गया है सब। तो रेंगती है चींटियां, जबरनाथ पुरोहित, और हाथ चांद मेरा है हरिराम मीणा। विश्रांत प्रवास। राजस्थानी भाषा में लिखित कहानी। कनक सुंदर राजस्थानी भाषा में लिखित उपन्यास। ये प्रथम कर देना, प्रथम, फिर यहां पर भी प्रथम है, प्रथम उपन्यास। और तीसरा है केसर विलास। राजस्थानी भाषा में लिखित प्रथम नाटक। तीनों में से कोई एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखेगा, कुछ भी कर लो, छोड़ेगा नहीं। विश्रांत प्रवास, कनक सुंदर और केसर विलास पूछता है। इसको लिखने वाले हैं शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया, शिवचंद भरतिया, लिख लीजिएगा, शिवचंद भरतिया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इतना सा लिखिएगा। विश्रांत प्रवास राजस्थान भाषा में लिखित प्रथम कहानी है। कनक सुंदर राजस्थान भाषा में लिखित प्रथम उपन्यास है। केसर विलास राजस्थान भाषा में लिखित प्रथम नाटक है। इनमें से 3 में से एक क्वेश्चन गत वर्ष सितंबर अक्टूबर में सीटी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने। हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, वही बोर्ड है जो चयन बोर्ड जो हमारा एग्जाम लेने वाला है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही याद रखने हैं। विश्रांत प्रवास राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहली कहानी है। कनक सुंदर पहला उपन्यास राजस्थान भाषा में लिखा गया, और केसर विलास राजस्थान भाषा में लिखा गया पहला नाटक है। तीनों को किसने लिखा? शिवचंद भरतिया। भरत नाम का कोई लड़का है, तो उसको आप क्या बोलते हैं गांव में? हाँ, पर
ठीक है, समझ आ गया होगा। हमारे राजस्थान में कोई भी व्यक्ति होता है उसका नाम डिड्डा श्या श्या लगाने की आदत है। तिया यो ऐसा है ना, तिया यो श्या और डिड्डा, मद्दूड़ी, रेकड़ी, दिपोड़ी, रामोड़ी, दापोड़ी, मुकेशो, मदनियो है, ऐसे ऐसा कर। अगला डिंगल कोश और वंश समुच्चय। डिंगल कोश और वंश समुच्चय लिखने वाले हैं मुरारी दान। मुरारी दान, मुरारी दान। क्वेश्चन नंबर लिखना है, सूर्यमल के दत्तक पुत्र, सूर्यमल के दत्तक पुत्र। मुलक का मीठा ठग, मुलक का मीठा ठग कौमा गीत अंग्रेजारी नीतिरा। गीत अंग्रेजा री नीतरा, नीतरा। मुलक का मीठा ठग और गीत अंग्रेजारी नीति नीतरो, ये दोनों ही रचना लिखने वाले हैं शंकर दान, शंकर दान सामोर, शंकर दान सामोर लिखिएगा। डिंगल कोश वंश समुच्चय दोनों लिखने वाले हैं मुरारी दान, जो हमारे सूर्यमल मिश्र के दत्तक पुत्र हैं, और मुलक का मीठा ठग और गीत अंग्रेजारी री नीत रो, ये दोनों गीत लिखने वाले हैं शंकरदान सामोर। शंकरदास सामोर और सूर्यमल मिश्र लगभग एक ही समय के कवि रहे, आधुनिक कवि कहलाते हैं। हाँ हाँ, अंग्रेजारी नीत रो, अंग्रेजारी नीत रो। इस तरह से आपको लिखना है टेबलिंग करके। लगभग 300 350 हम यहां इतने साहित्य रचनाएं लिख रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत नहीं, ये जो लिखा रहा हूं ये टोटल मिला के हो जाएगी, तो कम कराऊं। हाँ, तो जो एग्जाम में आती है आएगी, वो आने की पूरी संभावना रखता है, वही चीज आपको दे रहा हूं। मैंने क्या कहा, जब साहित्य हमने शुरुआत की तो मैंने उसी दिन कहा कि अगर 50,000 साहित्य भी लिखे तब भी कम है, और अगर 5,000 साहित्य लिखे तब भी कम है, और 500 लिखे तब भी कम। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आती है उन्हीं की चर्चा मैं यहां कर पा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे लिखेगा पाबूजीरा सोरठा। अगला लिखो, साहित्य लिखो। अगला लिखना है पाबूजीरा सोरठा। अगला साहित्य में लिखना है पाबूजीरा सोरठा। नहीं बोल लूंगा मैं अब, आप उसमें ही सही है। पाबूजीरा सोरठा कौमा द्रौपदी विनय। पाबूजीरा सोरठा कौमा द्रौपदी विनय, द्रौपदी विनय, द्रौपदी विनय कौमा करणी री स्तुति। द्रौपदी विनय विनय कौमा करणी, करणी री स्तुति। द्रौपदी विनय, द्रौपदी विनय कौमा करणी री स्तुति, करणी री स्तुति कौमा करुणा बावनी, करुणा बावनी, करुणा बावनी। फिर से बोल रहा हूं, पाबूजीरा सोरठा, द्रौपदी विनय। फिर से बोल रहा हूं, नहीं वो समझ में आ रहा है तो फिर मैं बोल रहा हूं, वो मैं जब लिख रहा हूं उसमें भी आप तकलीफ करोगे तो फिर मैं बोलूंगा कैसे। तो मैं जब अच्छे से लिख रहा हूं उसमें भी आप कहीं न कहीं अंगुली करते, फिर मैंने बोलना प्रारंभ किया, इसलिए मैं बोला हूं।
अब देखो चार अक्षर शब्द जो लिखे, चार साहित्य लिखे, इसमें आपने एकदम टेंशन भरी जिंदगी करके मेरे को गुस्से से कहा क्या लिखा रहे हो ऐसे, तो फिर मेरे को लिखने दो। सही है कि नहीं? बाबूजी रा सोरठा, द्रौपदी विनय, करणी स्तुति और करुणा सॉरी करुणा बावनी। चारों को लिखने वाले हैं एक ही व्यक्ति है, रामनाथ कविया लिखेगा। रामनाथ कविया, कविया लिख लीजिएगा, रामनाथ कविया। और आपको आने वाले समय कोचिंग की ओर से और भी सीट मिलेगी साहित्य की, निश्चिंत रहिएगा। अगर कम पड़ जाए तो और मिल जाएगी। बाकी हाँ हाँ, आप घबरा गए जब अपन केवल 9-10 साहित्यकार पढ़े, उसमें भी इतने साहित्य पढ़ चुके जिसमें अपन घबरा रहे हैं, तो ये टेबलिंग में तो और घबराने की ही जरूरत है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने भी सर्च किया, कोई ऊपर से माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ था तब राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का मास्टर नहीं था, गढ़ते गढ़ते बने हैं। समझ में आया? तो धीरे धीरे आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी कोसों दूर हो, आप लगभग 9 महीने दूर हो। कितने महीने दूर हो एग्जाम से? 9 महीने। 9 महीने में बच्चा परिपक्व होकर माँ के गर्भ से जन्म ले लेता है, समझना। उसी तरह से आप भी परिपक्व हो जाओ इस परीक्षा से और जन्म ले लेना 8 मार्च को। 8 मार्च को एग्जाम, 8 मार्च को से, और 8 मार्च को शायद मेरे को ध्यान में जब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बस फिर क्या चाहिए? इधर माँ का जन्म दिवस, इधर बच्चा जन्म ले रहा है। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक, बच्ची जन्म लेगी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक। वो आपके ऊपर डिपेंड है कौन जन्म लेगा। तो हम बात करें बाबूजीराव सोरठा, द्रौपदी विनय, करणी स्तुति और करुणा बावनी। किसने लिखा है? रामनाथ कविया लिखा है। अगला गांधी शतक। अब आप लोगों के क्या है कि कम लिखा दे तो तकलीफ, ज्यादा लिखा दे तो तकलीफ, तेज लिखाऊं तो तकलीफ, धीमे धीमे लिखाऊं तो तकलीफ नहीं है ना? तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है। हांडी गांधी शतक, हांडी शतक, जाला मान शतक, करणी शतक। लिखना एग्जाम में कुछ भी करो आएगा ही आएगा। चुंडा शतक, चुंडा शतक और वीर शतक, शतक लिखेगा। ये है हमारे नाथू सिंह, नाथू सिंह मही सॉरी मही यारिया, या मही या रिया, ये लिख लीजिएगा। सारे शतक लिखने हैं आपको। हाँ जी, अर्ध शतक नहीं है। और कश्मीर शतक, कश्मीर की कली, कश्मीर शतक, शतक आराम से लिखो, जल्दबाजी नहीं, लेकिन स्पष्ट लिखना। गांधी शतक, हांडी शतक, झालामान शतक, करणी शतक, चुंडा शतक, वीर शतक और कश्मीर शतक। सारे शतक किसने लिखे हैं? नाथू सिंह महियारिया, लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं। आप मजाक में ले तो अलग बात है, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस प्री में पूछे हुए क्वेश्चन है और कभी कभी रिपीटेशन हमारे आरएस में आ जाएंगे।
याद रखिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। आरएस प्री का क्वेश्चन आप कोई भी आर्ट एंड कल्चर का देखिएगा और आपके अभी तक जितने भी क्वेश्चन जो हमारे सुपरविजन में आए और उसका मिलान कर दीजिएगा, आपको लग जाएगा कि आप किस गति से चल रहे हैं और कहां चल रहे हैं। लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। कौन सी खुशखबरी किसकी? अभी बाकी समय बाकी है। तो फिर अच्छा आप नहीं आओगे यूं, तो मैं आपको नंबर देके जाऊंगा, आपको अपने घर आना है सबको। हाँ, नंबर दे दूंगा, आ जाएंगे। नंबर कहाँ पे है? मेहंदी राचनी लिखो, कौमा कंकु कन्या। मेहंदी राचनी कौमा कंकु कन्या। कंकु कन्या कौमा मरवण मांडे मांडना अजूबा राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है, एक अधिकारी है उन्होंने लिखी है। यह महेंद्र बाणावत आईएएस ऑफिसर है, बहुत इंपॉर्टेंट। बड़े भैया ने गर्दन हिलाई है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। महेंद्र बाणावत, बाणावत लिख लीजिएगा। मेहंदी राचनी कंकु कन्या मरण मांडे मांडना अजूबा राजस्थान, अजूबा राजस्थान। महेंद्र बाणावत आईएएस ऑफिसर रहे, उन्होंने लिखी जी। उदयपुर से बिलोंग करते हैं और अब इनका देहांत हो गया है, 2 साल पहले ही हुआ है। हाँ जी उगम। हाँ बहुत सारी रचना है, लेकिन मैंने इंपोर्टेंट 4 रचना आपके सामने प्रेजेंट की है ना। गौरी के बारे में सबसे ज्यादा अगर विस्तारित वर्णन किया है तो महेंद्र बाणावत सर ने किया है। उदयपुर से बिलोंग करते हैं, ये फेमस है। लिखे तो और आगे बढ़ते हैं। बोल मारी मछली इत्तो पानी लिखेगा। अगला, बोल मारी मछली, ओहो, बोल मारी मछली इत्तो पानी। इत्तो इत्तो से इत्तो 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 पानी कौमा रिंद रोही, रिंद रोही। यह कविता है, कविता है, कविता है। बोल मारी मछली इत्तो पानी अर्जुन देव चारण ने लिखा है। अर्जुन देव चारण, अर्जुन देव चारण शब्द द्वारा लिखा गया। खुशखबरी आएगी, मिल जाएगी। चलिए, बोल मारी मछली इत्तो पानी नाटक है। नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। मेहंदी राचनी कंकु कन्या मरवण मांडे मांडना और अजूबा राजस्थान। चारों रचना महेंद्र बाणावत साहब की लिखी हुई है। उदयपुर से बिलोंग करता है, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, अधिकारी रहे हैं। बोल मारी मछली इत्तो पानी नाटक है और रिंद रोही हमारी कविता है। लिखने वाले हैं अर्जुन देव चारण। कल आपको एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा? अगर अब वापिस आप मेरे को पूछते हैं कि क्या पूछा, तो फिर धिक्कार है मेरे को कि मैंने आपको वो क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा था? हमने बात करी थी जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने। जैसलमेर में गुंडा राज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 4-3 जो रचना है वो लिखने वाले हैं
सागरमल गोपा, यहां तक तो हमको पता है। ठीक है, जैसलमेर जब प्रजामंडल चल रहा था उस समय की ये घटनाएं हैं। जैसलमेर के प्रजामंडल के समय रघुनाथ सिंह नामक एक व्यक्ति ने माहेश्वरी युवक मंडल बनाया, माहेश्वरी युवक मंडल बनाया। उसके बाद उनके सक्रिय जो सदस्य थे रघुनाथ सिंह के साथ साथ वो व्यक्ति थे सागरमल गोपा। इन दोनों को प्रतिबंधित किया गया, जेल में डाला गया। रघुनाथ सिंह को पहले जेल में डाला, दोबारा जेल में इस कारण से डाला था कि किस कारण था, जब जवाहरलाल नेहरू बीमार हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू बीमार हुए, उनके स्वस्थ कामना के लिए 14 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पूछ लेगा। जैसे बीरबल दिवस कहां मनाया जाता है, बीकानेर में, उसी तरह जवाहर दिवस कहां मनाया जाता है, मनाया गया तो जैसलमेर में। 14 नवंबर उनका जन्म दिवस है, आप लोग जानते हैं, 1930, है ना। तो उस समय यह हवन चला था, उसमें अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और इन दोनों को गिरफ्तार करके बंदी बना लिया गया। उसमें सागरमल गोपा ने क्या किया कि सागरमल गोपा ने जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह, जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह की निरंकुशता का वर्णन किया, लोगों को बताया कि हमारा महारावल किस प्रकार का निरंकुश व्यक्ति है। उस कारण से गोपाल सागरमल गोपा को बंदी बनाकर जेल में डाला गया। वहां जेल में जेलर था गुमान सिंह भाटी, उसने उनके ऊपर केरोसिन छिड़का और आग जला दी और उनको जलाकर मार दिया गया। सरकार द्वारा गोपाल सिंह पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया गया था। यह गोपाल स्वरूप पाठक वही व्यक्ति है जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। गोपाल स्वरूप पाठक नाम सुना होगा आपने। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया गया था और गोपाल स्वरूप आयोग ने कहा कि सागरमल गोपा की हत्या नहीं हुई है, आत्महत्या हुई। जवाहरलाल नेहरू को यह बात ठीक नहीं लगी, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक व्यक्ति की कमेटी गठित की। वो कमेटी कौन सी थी, उस व्यक्ति का नाम कौन सा जिसने इस कमेटी का अध्यक्षता की और उसने सागरमल गोपा की हत्या की जांच करी थी, उसका नाम बताइए। यह आपके लिए प्रश्न है। नहीं मिला, मिला नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं। आपके इस स्टंट की जगह इस जीबान पर है, सुनील, आपके इस जीवन पर है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो व्यक्ति है जय नारायण व्यास। इतना सरल है, लेकिन हमारा ध्यान गए ही नहीं वहां तक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जय नारायण व्यास ने लिखा है पोपा बायरी पोल, सुना है नाम, मारवाड़ी दशा, ये 2 रचनाएं जय नारायण व्यास द्वारा लिखी। तो याद रहेगा आपको कि गुमान सिंह बापना ने उनको, गुमान सिंह भाटी ने सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर जलाया, ठीक है, घास तेल डाल के जलाया। उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने किसको गठित किया जांच के लिए, तो जय नारायण व्यास को गठित किया। याद रखना मेरे प्यारे लाडले विद्यार्थियों, एग्जाम आने की संभावना रखता है। लिखिएगा पोपा बायरी पोल, पोपा बायरी पोल, पोपा बाई, पोपा बाई री पोल और मारवाड़ री अवस्था, दोनों लिखने वाले हैं जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। पोपाबाई पोल और मारवाड़ी अवस्था, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री है, सुनना, जय नारायण व्यास राजस्थान के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पहले मनोनीत हुए हैं और बाद में निर्वाचित हुए, ऐसे एकमात्र व्यक्तित्व है। राजस्थान के एकमात्र व्यक्तित्व जो पहले क्या हुए थे बेटा लोगों, मनोनीत हुए और बाद में निर्वाचित हुए। अब राजस्थान पूछ ले कि राजस्थान में मनोनीत कुल मुख्यमंत्री कितने हैं। राजस्थान मनोनीत मुख्यमंत्री की संख्या कितनी बेटा लोगों, 2। 1 मिनट पानी पी लेता हूं ना। आपने जीत पकड़ रखी है इसलिए आपको 2 याद है और मैंने जीत छोड़ रखी इसलिए मेरे को 3 याद है। राजस्थान के आपने एकीकरण पढ़ा होगा तो कहीं कहीं हीरालाल शास्त्री का नाम आया होगा, आया होगा ना। किस चरण में, 4थे चरण में। नाम क्या था चरण का,
वृहद राजस्थान था बेटा लोगों। उससे पहले दो लोगों को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका था। कौन से? मनोनीत। सुनना, राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री CS वेंकटाचारी, जो ICS ऑफिसर रहे केरल क्षेत्र से, CS वेंकटाचारी। वो तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो है हमारे हीरालाल शास्त्री। 3 हो गए। उसके बाद राजस्थान में निर्वाचन हुआ 1951 में। वो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, मतलब विधायक से जीतकर मुख्यमंत्री बने, वो थे टीकाराम पालीवाल। उस बाद टीकाराम पालीवाल हटे, उसके बाद निर्वाचित मुख्यमंत्री सेकंड पोजीशन पर आए जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास के शासनकाल में टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है जयनारायण व्यास। दून के धनी क्या कहलाते हैं? दून के धनी, अक्कड़ और फक्कड़ के नाम से कहलाते थे। राजस्थान के गांधी जयनारायण व्यास कहलाते हैं। समझ में आया होगा? ठीक है, लिखिएगा। व्हाट आर द इंडियन स्टेट, इंग्लिश में लिखिएगा। व्हाट आर द इंडियन स्टेट। आ रही इंग्लिश? आ रही है आपको? नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आती है। हाँ बेटा, तू बेटा गुस्सा बहुत करता है कभी कभी। What are the INDIAN? इंडियन, इंडियन किसी में क्या बोलेंगे? इंडियन, STATE, इंडियन स्टेट। लिखने वाले हैं विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो एग्जाम में पूछ लेगा आपको। विजय सिंह पथिक याद करके जाना, एग्जाम आने की प्रबल संभावना रख सकता है। एग्जाम में प्रबल संभावना रख सकता है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट? व्हाट आर द इंडियन स्टेट? बिजोलिया किसान आंदोलन दे रखा है। दूसरे चरण में हमारे भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक कूदे थे। ऊपर माल पर उन्होंने पंच बोर्ड की स्थापना की। मन्नाराम पटेल को सरपंच बनाया गया, है ना। और कहानी आपको पता है, पूरी कहानी। कहां प्रताप समाचार पत्र में राखी भेजी और कानपुर से जो प्रकाशित होता वहां पर छपाई की बिजोलिया किसान आंदोलन की सारी जानकारी, बहुत सारी बातें आपको पूछ ली जाएगी। इतिहास में सर ने आपको सारा पढ़ा दिया होगा पूरा। उम्मीद करता हूं उन सर ने बहुत अच्छा पढ़ा, क्योंकि वो प्रकांड विद्वान इतिहास के। लेकिन आप कितने याद कर पा रहे वो आपके ऊपर डिपेंड है। व्हाट आर द इंडियन स्टेट लिखने वाले कौन है? विजय सिंह पथिक। वेरी इंपॉर्टेंट यह रचना है, याद करके जाइएगा। इंग्लिश की एक ही रचना है। बढ़ो आगे, लिखो। बहुत सारा लिख दिया है, पन्ने ही पन्ने भरा के धमाधम हो गया। क्या कर रहा मेवाड़ा, इतना लिखा दिया है बेटा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ा पागल थई गया है। नेक्स्ट, जैसलमेर में गुंडा राज। जैसलमेर में गुंडा राज। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों रचना लिखने वाला सागर मल गोपा। सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्या है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा जहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हम जो पहुंचे हुए हैं अभी तक जैसलमेर का गुंडाराज और आजादी के दीवाने तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको रघुनाथ सिंह का मुकदमा है, याद रखना है। वास्तविकता मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है राजा। नेक्स्ट आगे बढ़े, बात करते हैं। नेक्स्ट, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः लिखेगा। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र।
प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये तो गीत है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, दोनों के रचनाकार अपने हीरूभाई हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री है ना, हीरालाल शास्त्री। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः और प्रत्यक्ष जीवन सा, हीरालाल शास्त्री का बड़ा योगदान राजस्थान में रहा है, बड़ा योगदान रहा है। गोकुल भाई भट्ट का योगदान, हीरालाल शास्त्री का योगदान, माणिकलाल वर्मा, मिठालाल व्यास, जयनारायण व्यास, ऐसे कुछ व्यक्ति थे, कपूरचंद पाटनी, अमृतलाल पाठक, कुछ ऐसे व्यक्तित्व क्रांतिकारी हैं जो कहीं कहीं प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रखते हैं। एग्जाम में प्रश्न अच्छा पूछने की संभावना रखता है। मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखेगा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन लिखने वाले हैं माणिकलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा, जो हमारे मेवाड़ के गांधी कहला रहे हैं, मेवाड़ के गांधी माणिकलाल वर्मा। इनकी पत्नी जी भी क्रांतिकारी रही है, दो चार दोस्तों की पत्नियां ने भी काम किया। और एक आधा प्रश्न आपके एग्जाम में कौन को महिला पूछी जा सकती, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी, ऐसे महिलाएं, जानकी देवी, पूछेगा छोड़ेगा नहीं, है ना। तो याद करना, पढ़ना, सर ने जरूर लिखा होगा उन महिलाओं के नाम, तो उसमें से एक महिला आपके एग्जाम में आने की संभावना। कटराथल वाली, जो 10,000 महिला इकट्ठी हुई और भाषण दिया, है ना। कुछ महिला, मैं शायद ठीक समय पर पहुंच पा रहा हूं, अब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। प्रजामंडल आंदोलन की बात कर रहा हूं, किसान आंदोलन की बात, उसमें जो महिलाओं ने भाग लिया, एक महिला एग्जाम में आएगी ही आएगी। उसमें से एक दादी कौन थी वो पूछेगा आपको, दादी दापी बाई दादी थी। अब वो किससे बिलोंग करती है, नोट्स में जाकर ढूंढना, दापी बाई दादी आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मेवाड़ का वर्तमान शासक ने लिखा, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा, माणिक्य लाल वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अच्छा, माणिकलाल वर्मा कौन थे, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक, जिन्होंने बलवंत सिंह मेहता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब करी, 1938 अप्रैल, कौन सा, 24 अप्रैल को करी। उसमें बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया और प्रथम उपाध्यक्ष बनाया भूरेलाल बया, ब्राउन रेड बया, भूरेलाल बया। भूरेलाल बया के साथ एक व्यक्तित्व और रहा करता था, वो मेरे दादाजी थे, जिनका नाम नहीं आया है कहीं किताबों में। नाथूलाल मेवाड़ा नाम था उनका, अभी 4 साल पहले ही उनका देहांत हुआ है, और 100 साल की जिंदगी जी कर मेरे दादाजी इस दुनिया से गए हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल में अंतिम जो व्यक्तित्व रहे में दादाजी रहे हैं, एक आधे और कोई बच गए, बाकी सब भगवान को प्यारे हो गए। तो भूरेलाल बया को बंदी बनाया गया था। भूरेलाल बया मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम उपाध्यक्ष। वो कहां बंदी बना, सराड़ा का किला जो उदयपुर में था, अब सलूम्बर जिले में आ गया, वहां बंदी बनाया। उसी प्रकार से आपको पूछ ले, माणिकलाल वर्मा को नजरबंद किस किले में किया गया, कुंभलगढ़ किले में। उसी प्रकार से जयनारायण व्यास को कहां नजरबंद किया गया, सीवाना किला बालोतरा, जो पहले बाड़मेर कहलाता था, है ना। उसी प्रकार से गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को कहां बंदी बनाया, टोरगढ़ जेल, कहां, वर्तमान में ब्यावर में आ रहा है। ऐसे प्रश्न, 4 व्यक्तित्व, 4 जेल, आओ संगत कर ले, असंगत कर ले, सुमिलित कर ले, लेकिन कुछ तो कर ले, पूछेगा प्रश्न, लिखेगा। आगे, बीकानेर एक दिग्दर्शन लिखेगा, बीकानेर, एक दिग्दर्शन,
ये पुस्तक नहीं है, पेम्पलेट है। क्या है? पेम्पलेट है। पेम्पलेट जानते हैं, अखबारों में आता है पेम्पलेट किसी का भी। और एक क्रांतिकारी रहा था, एक नहीं 5-6 जने थे, उसमें चंदनमल बरड़ और उसके साथी मिलकर ये पेम्पलेट छपाए, बीकानेर एक दिग्दर्शन। एक बात लिखिएगा, चंदन, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। चंदनमल बरड़, बरड़ है ना, चंदनमल बरड़ लिख लीजिएगा, चंदनमल बरड़। बीकानेर दिग्दर्शन क्या चीज है? 1930, 1931, 1932 लंदन में गोल मेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें राजस्थान से बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी पहुंचे थे, आपको पता है ना? राजस्थान के एकमात्र राजस्थानी जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में गए हैं, भाग लेने गए। इधर गंगा सिंह जी गए थे और गंगा सिंह जी अपने स्नान करने के लिए पानी यहां से ले गए हैं, पीने के लिए पानी यहां से ले गए हैं। जो बड़े बड़े चांदी के 2 पात्र वहां से वापस उठा के ले आए हैं, वो सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित रख रखे, चांदी के बड़े बड़े पात्र। ये इतने बड़े बड़े, मैं खड़ा हो जाऊं और इतनी ऊंचाई में बड़े बड़े चांदी के बने हुए पात्र हैं, उसमें वो पानी भरा करता था, वो वापिस पानी रिटर्न, मतलब पात्र दोनों ही रिटर्न ले आए थे। वहां पहुंचे, कहां पहुंच गए? ये लंदन पहुंचे गंगा सिंह जी। और पीछे से कुछ जागरूक, सोनू जैसे, राहुल जैसे, पंडित जैसे, सत्येंद्र, सुनील और मेरे जैसे जागरूक, जिसमें चंदनमल बरड़ था और उनके साथी थे, उन्होंने क्या किया? महाराजा की सारी जानकारी रियासत में एक पेम्पलेट के माध्यम से छपाकर भेज दी, सब लोगों को दिखाया। दिखाने से महाराजा गंगा सिंह जी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपमान हो गया। आप तो यहां आए ना, आपका छोरा वहां आपकी रियासत में क्या कर रहे हैं? महाराजा को गुस्सा आया, महाराजा लंदन से वापस बीकानेर आए और इन सब छोरों को देश निकाला, रियासत से निकाला कर दिया गया था। वह कांड बीकानेर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना गया। बीकानेर षड्यंत्र, प्रश्न पूछा जा सकता है। वो ही बीकानेर एक दिग्दर्शन, एक पेम्पलेट है जो चंदनमल बरड़ ने छापे थे। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, बादली लिखेगा, बादली, बादली, बादली। चंद्र सिंह वीर काली लिखेगा, बादली, चंद्र सिंह वीर काली, या बीर काली, बीर काली, बादली, बादली, चंद्र सिंह बीर काली। फिर है बरखा बिंदनी, बरखा बिंदनी, बरखा बिंदनी। रेवत दान चारण, रेवत दान चारण, बरखा बिंदनी, रेवत दान चारण, रेवत दान चारण, बरखा बिंदनी, रेवत दान चारण। फिर कायम खां रासो, कायम खां रासो, इसका है जान कवि, जान कवि। कायम खां रासो लिखने वाला है जान कवि। राग मंजरी और राग माला, पुंडरिक विठल लिखेगा, पुंडरिक विठल। खत्म है, ज्यादा नहीं परेशान कर रहा हूं, बहुत इंपोर्टेंट लिखा दिया। बाकी आपको रोयल की ओर से ऑनलाइन विद्यार्थी को भी सीट मिल जाएगी और ऑफलाइन विद्यार्थी को भी सीट मिल जाएगी, ठीक है? बाकी इंपोर्टेंट मैंने यहां लिखाने का पूरा प्रयास किया है, बहुत इंपोर्टेंट। हाँ, बहुत सारे हैं, ख्याति बहुत सारे, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट लिखा रहा हूं मैं। हमीर देव चौहान के बारे में जरूर 2-4 बातें करेंगे। हमीर के बारे में एग्जाम में जरूर पूछते हैं, वो भी रणथंभौर का हमीर के बारे में, है ना? ये लिख ले, फिर आगे बात करता हूं। लिखा, बस समय खत्म और साहित्य खत्म। लिखेगा हमीर महाकाव्य, लिखो हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। नयन चंद सुई
ये जैन मुनि रहे हैं। फिर है हमीर रासो, कौन है? सारंग धर। हमीर रासो, जोधराज, हमीरा यण, बांडवु व्यास, बांडवु व्यास, बांडवु व्यास, और हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन, जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। कवि गवाल कौन? हाँ, अमृत कैलाश। हमीर बंधन, हमीर बंधन, हाँ हमीर बंधन है। अमृत कैलाश है, अमृत कैलाश, अमृत कैलाश। ये सारे जो ग्रंथ है, सारे ग्रंथ हमारे रणथंभौर के शासक, रणथंभौर के शासक हट्टी राजा हमीरदेव चौहान के बारे में। लिख लीजिएगा, हमीर देव चौहान, हमीरदेव चौहान, हठी राजा, रणथंभौरगढ़, रणथंभौरगढ़ लिख लीजिएगा, रणथंभौरगढ़। कोई एक्स्ट्रा पे नहीं देना है, सब आपको मिल जाएगा, है ना। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो सारंगधर, हमीर रासो जोधराज, हमीरायण बांडवु व्यास। हमीरायण में लिखा गया है जो हमीरदेव चौहान के दो विश्वासघाती सेनापति रणमल और रतिपाल का उल्लेख किया गया है ना हमीरायण में। और हमीर मदन, जयसिंह सूरी, हमीर बंधन, अमृत कैलाश हड्डी राजा के नाम से जाना जाता है। नहीं, बाद के हैं, बाद के हैं, बाद के अलग अलग समय के हैं, सारे अलग अलग समय के। सीधा सा अर्थ है, आपको पढ़ने की जरूरत है, जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट अगर हम रचनाएं कहें तो हमने यहाँ बहुत इंपोर्टेंट रचनाएं करी। हम अगर बोलियों से चालू करें, बोलियों से लगाकर साहित्य के कालक्रम की बात करें, उसमें भी हमने रचना लिखी है। जहां हमने साहित्य की विधाएं पढ़ी है, वहां पर भी हमने सैंपल के तौर पर हमने एक आधा किया। जितने भी संत पढ़े हैं, संत राजस्थान के सगुण विचारधारा के, निर्गुण विचारधारा के संत, उन्होंने भी बहुत सारे साहित्य लिखे, वो मैंने यहाँ नहीं डाले क्योंकि वो हमने वहीं लिख दिए हैं। तो बहुत सारे साहित्य आपके हो चुके, मेरे को उम्मीद है 500 के आसपास साहित्य आपके सामने आ गए हैं। अभी तक 400-500 साहित्य आए हैं, अगर आप गिनेंगे तो आपको मिल जाएंगे, इतने साहित्य लिखा दिए। लेकिन ये सारे साहित्य इंपॉर्टेंट है। मेरे को उम्मीद है कि इसमें से अगर कहीं प्रश्न आता है तो आपका बैठेगा जरूर। फिर कभी कलोल जो लिखा, ढोला मारो ढोला मारो परचाई। अच्छा, पाबूजी के बारे में 5-6 साहित्य एक साथ लिखे हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। पाबूजी को एक बार फिर से झांकेगा पाबूजी के सामने। पाबूजी के संबंध में 4-5 रचनाएं अलग अलग व्यक्ति द्वारा लिखी गई। पाबूजीरा गीत, पाबूजीरा सोठा, पाबूजीरा छंद, पाबू प्रकाश, पाबूजीरी बाता, ऐसे साहित्य इतने उसके रचनाकार सब आपको लिखा रखा है, पढ़ना आपको है। एक बार पढ़ लिया, काम हो गया। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे। धन्यवाद। फ्री हैं आप लोग, ठीक है। हाँ, कोशिश जारी है, दुर्ग की ओर ही बढ़ रहा हूं। बहुत जल्द हम दुर्ग के दर्शन करने वाले, बहुत जल्द, बहुत जल्द। अब मैं ज्यादातर, अब आपको जितना भी पॉइंट बचा है, स्थापत्य कला ही पूरी बची है, वो सब आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाऊंगा। बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, धन्यवाद। फ्री है।